स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7। ये विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो आज हम उसको विंडोज 7 को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन जानने के वो विंडोज 7 कैसे काम करता है। ठीक है, when we start the computer, the first software that gets loaded is known as operating system. It manages and controls the different parts of computer system. It is type of system software that manage and controls the working of a computer system. Windows is the main commonly used operating system. Linux, Ubuntu and Mac OS मतलब operating system are some other operating systems. In this chapter we will learn about the Windows 7 operating system in detail. जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो लोड होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर, तो जो सॉफ्टवेयर लोड होता है सबसे पहले कौन सा सिस्टम होता है? विंडोज 7 होता है। ठीक है, तो वो लोड होने वाला फर्स्ट जो प्रोग्राम होता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक है, यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के काम को मैनेज और कंट्रोल करता है। विंडोज 7 सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, उबंटू और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये कुछ अन्य दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इस चैप्टर में हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विंडोज 7 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है द डेस्कटॉप। We wait on our computer after the welcome manage of the Windows. The first screen that we see is desktop. It contains icons, programs or files, shortcuts, start button and taskbar needed for accessing the available programs. ठीक है, हम जब कंप्यूटर को चालू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या ओपन होता है? ठीक है, स्टार्ट होता है, क्या ओपन होता है? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, कंप्यूटर में ये जो लेफ्ट साइड जो दिए गए ना, ये सारे क्या है? आइकॉन से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइकॉन से, लेफ्ट साइड जो है वो आइकॉन से। ठीक है, उसके नीचे जो ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है ना, उसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट बटन, यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना, ओपन करते हैं ना कंप्यूटर को, तो हमको कंप्यूटर में कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा है, आपको टाइमिंग दिख रहा है। ठीक है, वॉच दिख रही है टाइमिंग बताने वाली। तो कंप्यूटर को हम स्टार्ट करें तो ये वाली विंडोज ओपन होती है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को स्विच करते हैं, मतलब उसको ऑन करते हैं, तो विंडोज़ के वेलकम संदेश के बाद जो पहली स्क्रीन जो हमें दिखाई देती है वो डेस्कटॉप है। ठीक है, अब हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो विंडोज़ का क्या होता है? वेलकम संदेश होता है। ठीक है, वेलकम मैसेज के बाद ये पहली स्क्रीन, मैंने जैसे बताया आपको, ये पहली स्क्रीन ओपन होती है। उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेस्कटॉप। इसमें उपलब्ध कार्यक्रमों को एक्सेस करने के लिए, मतलब चालू करने के लिए जरूरी आइकॉन, प्रोग्राम या फाइल, शॉर्टकट, स्टार्ट बटन और टास्क बार शामिल है। ठीक है, इसके अंदर जो हमको कोई भी प्रोग्राम करना हो, ठीक है, पेंट करना हो, तो उसके लिए सब क्या होता है? आइकॉन्स दिए गए होते हैं। ठीक है, तो हमको उस पर डबल क्लिक करके उसको स्टार्ट करना होता है। कोई भी प्रोग्राम हमको करना हो तो उसके लिए क्या? आइकॉन्स, प्रोग्राम्स है, फाइल, शॉर्टकट, स्टार्ट बटन, टास्क बार, ये सब कुछ क्या होता है? इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वॉलपेपर।
वॉलपेपर मतलब क्या होता है, जैसे आप रखते हो ना अपने फ़ोन में, कैसे वॉलपेपर रखते हो, फोटोज़ वगैरह, कोई भी आपके पसंदीदार फोटोज़, तो इस तरीके से हम कंप्यूटर में भी वॉलपेपर रख सकते हैं, ठीक है। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज डेस्कटॉप इज कॉल्ड द desktop background. It is also called the wallpaper. Desktop wallpaper is the image that files the background that fills the background of our computer screen when all programs are closed. विंडोज़ डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है, ठीक है। अब विंडोज़ को डेस्कटॉप जो बैकग्राउंड होता है उसमें हम वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने पसंदीदार, ठीक है। उसके बैकग्राउंड को क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, वॉलपेपर भी बोलते हैं और बैकग्राउंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसे वॉलपेपर भी कहा जाता है और डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी कहा जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप वॉलपेपर वह इमेज है जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड फील करती है, ठीक है, जब सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ये वॉलपेपर क्या होता है, जब सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं ना, तो वॉलपेपर क्या करता है, विंडोज़ के जो इमेज के जो बैकग्राउंड होते हैं ना कंप्यूटर स्क्रीन में, उसको फील करने का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन में जब सारे प्रोग्राम्स क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद जो हमें इमेज दिखता है वो क्या होता है, वॉलपेपर होता है, ठीक है। हम कोई भी रख सकते हैं हमारे पसंदीदा। नेक्स्ट है आइकॉन्स। द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर called icons. These icons are used to open specific programs of documents. Desktop icons are also called shortcuts. Some commonly found icons are the computer recycle bin, etc. डेस्कटॉप पर मौजूद लेबल वाले पिक्चर्स को आइकॉन कहा जाता है, ठीक है। इन आइकॉन का यूज़ स्पेसिफिक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप आइकॉन को शॉर्टकट भी कहा जाता है। कुछ सामान्य रूप से पाए जाने वाले आइकॉन कंप्यूटर रिसाइकल बिन एक्सेट्रा है। फॉर एग्जांपल रिसाइकल बिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, रिसाइकल बिन, और भी बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है द कंप्यूटर द कंप्यूटर आइकॉन रिप्रेजेंट्स ऑल द hard disk drives, saved files and folders. Using it we can access all the drives, folders and files stored in a computer. Double click on the icon to open it. You can open drives, folders and files it by double clicking on their icons. कंप्यूटर आइकॉन सभी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, सेव्ड फाइल्स और फोल्डर्स वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका यूज़ करके हमें एक कंप्यूटर में स्टोर्ड सभी डिवाइसेस, फोल्डर्स और फाइल्स को तक पहुंच सकते हैं। इसे खोलने के लिए आइकॉन पर डबल क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हमको ओपन करना है, कुछ काम करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डबल क्लिक करके उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आइकॉन पर डबल क्लिक करके उसमें ड्राइव्स और फोल्डर्स और फाइल्स खोल सकते हैं। फाइल्स, फोल्डर्स, यह हमें किस तरीके से ओपन करना है, ठीक है, वो आपको हम प्रैक्टिकल में सिखाएं, प्रैक्टिकल करके जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द रिसाइकल बिन। Icon represents all the deleted folders and files. It acts as a dustbin for our computer. It is used to store our deleted items. We can restore our deleted files from the recycle bin. But once a file is deleted from the recycle bin, it cannot be recovered. रिसाइकल बिन क्या काम करता है, रिसाइकल बिन आइकन सभी हटाए गए मतलब डिलीट किए गए फोल्डर्स और फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे कंप्यूटर के लिए एक कूड़ेदान का काम करता है। डस्टबिन मतलब क्या, कूड़ेदान का काम करता है। डस्टबिन में हम कचरा डालते हैं ना सारा बिना काम का, तो हम रिसाइकल बिन में क्या कर सकते हैं, हमारे कोई फाइल हमको अब उसको हमको कुछ काम की नहीं है, ठीक है, तो हमको डिलीट करनी है, ठीक है, तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे, रिसाइकल बिन, डिलीट की हुई फाइल कहाँ होगी, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती, ठीक है। इसका यूज़ डिलीट किए गए आइटम्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है।
इस रिसाइकल बिन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? डिलीट की गई हुई फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हम रिसाइकल बिन से अपनी डिलीट की गई फाइल्स को पुनः स्थापित कर सकते हैं, मतलब रिस्टोर कर सकते हैं। अगर हमको अब हमने डिलीट कर दी फाइल को, ठीक है, तो वह कहाँ स्टोर हो गई? रिसाइकल बिन में स्टोर हो गई। पर अगर हमको अब उस फाइल की ज़रूरत है तो हम उसको फिर से रिस्टोर भी कर सकते हैं, फिर से अपने कंप्यूटर में दोबारा उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार रिसाइकल बिन से कोई फाइल डिलीट करने के बाद उसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर हमने रिसाइकल बिन में जो स्टोर हुई थी हमारी फाइल, उसको अगर हमने रिसाइकल बिन में से डिलीट किया तो उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं है, रिसाइकल बिन में स्टोर ही नहीं होगी फाइल, तो हम उसको रिस्टोर कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। तो हम रिसाइकल बिन में से फाइल रिस्टोर कर सकते तब जब उसके अंदर वो फाइल स्टोर हो तब। अगर रिसाइकल बिन में फाइल स्टोर नहीं हो, हमने उसमें से भी डिलीट कर दी, तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, फिर से उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप, हाइडिंग द डेस्कटॉप आइकॉन्स, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल करके जानेंगे, ठीक है इसको। नेक्स्ट है टास्क बार। टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। द पार्ट्स टास्क बार आर शॉन बिलो। आपको ये जो दिख रहा है ना, ये लंबी सी पट्टी, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल पट्टी। इसको क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्ट बटन है, क्विक लॉन्च आइकॉन्स है, ठीक है, क्विक लॉन्च आइकॉन्स है, फिर ये नोटिफिकेशंस है, शो डेस्कटॉप बटन है, ये देखो सिस्टम क्लॉक है। ये क्या है? पार्ट ऑफ टास्क बार। ये क्या है? टास्क बार का पट्टी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पट्टी है। आप जो देख सकते हैं, आप स्क्रीन ओपन करते हैं ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हमने कंप्यूटर ओपन किया, ठीक है, ऑन किया, उसके बाद हमको डेस्कटॉप पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो आइकॉन्स बताए, तो उसमें जो स्टार्ट बटन दिख रहा है, तो स्टार्ट बटन वाले जो पट्टी होती है ना, उसे क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? द डेस्कटॉप, हमने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा, ठीक है, वॉलपेपर के बारे में पढ़ा, उसके आइकॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब टास्क बार के बारे में पढ़ा, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके।